गाइस, आज मैं आपसे अपनी एक एक्ने स्टोरी शेयर करने वाला हूँ। यदि उसमें आप मेरे को सपोर्ट कर सकते हैं, मेरे को फॉलो कर कर, और यदि आपको ऐसी और अपडेट चाहिए मेरी जर्नी के बारे में, मैंने किस तरह से उसको रिकवर किया और मेरी लाइफ में क्या क्या प्रॉब्लम आई उसको फेस करने के बाद, वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा ताकि आप अवेयर हो सकें और आपको बिल्कुल ये ना लगे कि आप बिल्कुल इस समाज में अलग हैं। आपके जैसा ही एक भाई मैं भी हूँ जो आज इस वीडियो को बना पा रहा हूँ। ठीक है, तो वीडियो की शुरुआत करते हैं। तुम्हें याद है वो दिन जिस दिन आप शीशे के सामने जाकर खड़े होते हैं और अपने आप को देखते हैं, और जैसे ही आप देखते हैं आपको एक बड़ा एक्ने दिखाई देता है। जैसे ही एक्ने दिखा, अब आपको आपके लिए एक दुनिया सबसे अलग हो चुकी है। अब आप इस दुनिया से अलग हो चुके हो। एग्जैक्टली यही हुआ मेरे साथ जब मैं क्लास 11th में था। जब मैं सुबह सोकर उठा तो मैं सुबह उठने के बाद शीशा देखता हूँ। जैसे ही मैं शीशा देखा, मेरे फेस पर एक्ने। सो सारी दुनिया मेरे लिए बिल्कुल अलग हो चुकी थी, क्योंकि मैं अब उनसे अलग दिखने लगा। मेरे लिए नया था कि ये अचानक मेरे फेस पर क्या हुआ। वो एक्ने वर्ड ही मैंने तभी सुना था। ठीक है, बाकी लाइफ मेरी बहुत अच्छी चल रही थी उस टाइम तक, और मेरे को एक धक्का सा लगा कि यार ये क्या हो गया, मैं क्या था और क्या हो गया। ऐसा आप सबने भी फील किया होगा। फिर जब भी मैं अपने आप को शीशे में देखता, तब मेरे को लगता, यार ओमकार, आप पहले कैसे थे और अब कैसे हो। अंदर ही अंदर मेरे अंदर कॉन्फिडेंस जा रहा था। अब मैं जितना बाहर पार्टीज होती थी वहाँ जाने से डरता था। दोस्तों के साथ आउटसाइडिंग या फिर कोई गेम्स खेलने के लिए मैं मना कर देता था। पता नहीं अचानक मैं सबसे अलग होने लगा। खुद को एक्सेप्ट करना मुश्किल हो गया। जैसे ही मेरे चेहरे पर एक्ने के स्पॉट बनते जा रहे थे, मेरा कॉन्फिडेंस गिरता जा रहा था। एक्ने सिर्फ स्किन पे होते हैं, पर असल में ये माइंड और दिल पे अटैक करता है। सबसे बुरा लगता था लोगों का रिएक्शन, जब लोग बाहर आकर पूछते थे, भाई ये तेरे फेस पर क्या हो गया, अरे ये तेरे चेहरे पर क्या आ गया। लोग पूछते ऐसे थे जैसे कि वो मेरे लिए कितनी सिम्पथी दिखाते हैं, और मेरे लिए अगर मैं उनसे बताऊंगा कि वो मेरे लिए ठीक कर देंगे, उनको घंटा भी फर्क नहीं पड़ता था। दे विल ऑलवेज कॉल आउट फॉर मी, फॉर माई प्रॉब्लम्स डेट आई फेस। अचानक से एक प्रॉब्लम आई, आप उसी चीज़ को पॉइंट किए जा रहे हो। भाई अपना काम बता, क्या बात करनी है। बार बार तू वही, भाई तेरे चेहरे पे क्या हो गया, पिंपल क्यों आ गए, ये क्या कर रहा है, ये कर ले वो कर ले। उनको घंटा भी फर्क नहीं पड़ता था। ठीक है, और इससे बुरा जब हुआ, जब आप दोस्तों के बीच जाते हो, और जब दोस्तों में हल्की बहुत रोस्टिंग चलती है, ठीक है, बट जब उनके पास कोई पॉइंट नहीं होता है, तब वो आपको एक्ने किंग, पिंपल किंग कह के मजाक उड़ा देते हैं। हंसी उनकी होती थी और आंसू तुम्हारे। ये जो सबसे बुरा लगता था। और सोसाइटी की एक टिपिकल सोच, यदि आपकी स्किन पर एक्ने या स्पॉट हैं, यदि आपकी स्किन क्लीन नहीं है, तो तुम अट्रैक्टिव नहीं दिख सकते। इस टिपिकल माइंडसेट ने मेरे को और ज़्यादा हर्ट कर दिया था। फिर 2020, 21 और 22 में कोरोना आ जाता है, और वहाँ पर मास्क पहनना सबके लिए अनिवार्य हो जाता है। अब लोग सोचते थे कि मैं कोरोना की वजह से मास्क पहन रहा हूँ, बट मैं अपने आप को सोसाइटी से छुपाने के लिए, अपने फेस को कवर करने के लिए, क्योंकि मेरे को ऐसा दिखना पसंद नहीं था कि अचानक लोग मेरे चेहरे के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, तो लोग, वो जो कोरोना फेज था वो मेरे लिए ठीक कटा, क्योंकि सभी लोग पहन रहे थे, तो सभी एक जैसे दिखाई दे पड़ते थे। ठीक है, मुझे लगता था कि मास्क मेरी शील्ड है, पर असल में वो मेरी एक और केज बन चुकी थी। मैंने इस एक्ने जर्नी के दौरान बहुत सारे ट्रीटमेंट स्टार्ट किए, जो भी मेरा बजट अलाउ करता था। मैंने क्रीम, फेस वॉश, होम रेमेडीज, हर चीज, कभी थोड़ा रिलीफ मिलता, कभी बिल्कुल भी नहीं। और जब एक ट्रीटमेंट फेल होता, लगता मैं फेल हो गया हूँ। इंटरनेट पर टिप्स देखे और उन्हें देखकर होप मिलती थी, पर असली रिजल्ट हमेशा स्लो और अनप्रेडिक्टेबल था। और ये जर्नी और भी फ्रस्ट्रेटिंग होती है जब तुम दूसरों को देखते हो जिनकी स्किन परफेक्टली क्लियर, और तुम सोचते हो, भगवान मैं ही क्यों। एक्ने सिर्फ एक मसला ही नहीं है, ये तुम्हारी डिप्रेशन, एंग्जाइटी और लॉनलीनेस का रीजन बन जाता है। तुम्हें लगता है कि तुम्हें लोग जज कर रहे हैं, तुम्हारी वैल्यू सिर्फ
स्किन तक लिमिटेड कर दी गई है। और वर्स्ट पार्ट, तुम खुद अपनी वैल्यू को कम समझने लगते हो और तुम लोगों से बातें करना अवॉइड करते हो, लोगों के साथ पार्टीज में जाना या फोटोज खिंचवाना अवॉइड करते हो। एक छोटा सा एक ने तुम्हारी दुनिया से अलग कर देता है। फिर मेरी लाइफ का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट आता है मेरी कॉलेज लाइफ। फिर जब मैंने कॉलेज लाइफ में आया तब मैंने डिसाइड किया कि अब मैं मास्क नहीं पहनूंगा। मैंने मास्क को फेंका और मैं आउटडोर गेम्स खेलने लगा, लोगों से बात करने लगा, बिना चिंता करे हुए कि लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे और वो क्या बोलेंगे। अब मेरे को फर्क पड़ना, मैंने अपने आप को बंद करवा लिया था, कह सकते हैं अपने अपनी जो चमड़ी थी स्किन की वो थोड़ी मोटी कर ली थी। और धीरे धीरे मैंने रियलाइज किया लोग एक्चुअली इतना केयर नहीं करते जितना हम सोचते रहते हैं। ज़्यादातर लोग अपनी लाइफ में बिजी हैं। मैंने एक्सेप्ट किया कि एक्ने सिर्फ एक टेम्परेरी फेज है और उस दिन से मैं फ्री हो गया। आज मैं कैमरा के सामने खड़ा हूँ। आज मैं कैमरा के सामने खड़ा हूँ क्योंकि मुझे समझ आया एक्ने तुम्हारी आइडेंटिटी नहीं है, तुम्हारी वजह से तुम डिफाइन हो। अगर तुम एक्ने से गुजर रहे हो या अपना फेस छुपा रहे हो तो सुनो, तुम ब्यूटीफुल हो, तुम पावरफुल हो और तुम्हारे एक्ने एक दिन चले जाएंगे जरूर। ये बात मेरी लिख कर गांठ बांध लो, ठीक है। लेकिन तुम्हारी स्टोरी, तुम्हारी स्ट्रेंथ हमेशा तुम्हारे साथ रहेगी, ये बात हमेशा ध्यान रखना। मैं अगले वीडियो में आपको समझाऊंगा कि मैंने अपनी जर्नी के दौरान क्या क्या ट्रीटमेंट यूज़ किए और कैसे मेरे को रिलीफ मिला और जो भी मैंने थ्रू आउट द जर्नी सीखा उसके बारे में हम आगे बात करेंगे। सो मेक श्योर आप इस चैनल को फॉलो कर लें, आपको इस तरह कंटेंट मिलता रहेगा। और यदि आप मेरे से जुड़ना चाहते हैं तो मेरे को इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, इंस्टाग्राम लिंक डिस्क्रिप्शन में है। सो मिलते हैं, तब तक के लिए ओके बाय।